70 लाख रुपए तक की सैलरी। क्या आप भी चाहते हैं इंडिया में हाई पेइंग जॉब में करियर बनाना? तो ये वीडियो आपको बताएगा कि ऐसे कौन से प्रोफेशंस, ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, ऐसे कौन से करियर ऑप्शंस हैं जो आपको 70 लाख रुपए तक की सालाना सैलरी पे कर सकते हैं और किस तरीके से आप वहां तक पहुंच सकते हो। तो आज हम इंडिया के वो जॉब करियर ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे जहां पर आपको हाई पेइंग जॉब तो मिलेगी, साथ में स्टेबिलिटी और साथ के साथ फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी। दोस्तों, आज भले ही दुनिया ग्लोबली बिजनेस कर रही है, ठीक है, आज डिजिटल बहुत तेजी से एडवांस हो रही हैं चीजें, एआई भी आ गया है, मगर फिर भी एक इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी है, बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी आती हैं देश में विदेशों में। मगर उसके बावजूद भी इंडिया ने साबित करके दिखाया है कि हमारी इकोनॉमी कितनी तेजी से ग्रो हो रही है, कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है इंडिया के अंदर। दुनिया भर की कंपनीज इंडिया के संग काम करना चाहती हैं, हमारे यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आप लोग आज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिकॉज ये वीडियो आपको बताएगी कैसे आप इंडिया में रह के भी 70 लाख रुपए तक के अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज, पे स्केल्स वगैरह को पा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देना चाहता हूं। हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं लाइव हाइब्रिड इन डेप्थ प्रैक्टिकल डिजिटल मार्केटिंग का एडवांस कोर्स विद लिमिटेड सीट्स। और दोस्तों, हमारे पास बैचेस लिमिटेड है, बिकॉज हम पहली बार लेकर आए हैं 2 लाख रुपए तक के बोनसेस विद दिस कोर्स। इसके अंदर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जैसे मॉड्यूल्स भी कवर करे जाएंगे। तो अगर आप भी एडवांस स्किल्स डिजिटल मार्केटिंग, एआई सीखना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करें, कॉल करें, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है, नंबर दे दिया है। तो पहले बात करते हैं सबसे पहले करियर ऑप्शन के बारे में जो बहुत ही ज्यादा बूमिंग स्टेज पे आज की डेट में। दोस्तों, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर भी बोल सकते हैं, और क्वालिफिकेशंस में बैचलर्स डिग्री, उसके बाद मास्टर्स डिग्री, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में या रिलेटेड फील्ड में होनी चाहिए। इसमें जो पर्सन है उसकी एक्सपर्टाइज होनी चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। अब दोस्तों, यहाँ पर क्या है बात, आप खुद सोचिए कि आज की डेट में चीज़ें डिजिटल हो रही हैं, वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, ईआरपीस, ठीक है, बड़े बड़े मतलब और सॉल्यूशन, सब कुछ सॉफ्टवेयर की मदद से बनते हैं। इवन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके पीछे भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कि पाइथन हो गई, दूसरी लैंग्वेजेस हो गई। तो वो सब करता कौन है? चाहे हमारे सर्च इंजन हैं, चाहे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, कुछ भी, चाहे बड़ी बड़ी ऐप्स हैं, सबके पीछे क्या है? एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की टीम है, ठीक है, जिनको अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं, उनकी अलग अलग एक्सपर्टाइज होती है डिज़ाइन की, टेस्ट की, मैनेज करने की सॉफ्टवेयर के सॉल्यूशंस को, ठीक है, उनकी एफिशिएंसी, उनकी रिलायबिलिटी, उनकी सिक्योरिटी। क्योंकि एक वेबसाइट, एक पोर्टल, ठीक है, उनके पीछे बहुत सारे सॉफ्टवेयर के डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके अलग अलग रोल होते हैं, और उन सभी में अच्छा खासा पे स्केल मिलता है, ठीक है। और अगर हम बात करें जो ग्लासडोर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर एम्प्लॉयज हो गए, कंपनीज हो गई, उनके बारे में जानकारी होती है, तो एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म जो बताता है कि एक एवरेज सैलरी 32 लाख रुपए पर ईयर इस फील्ड के अंदर मिलती है एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, जो दिमाग से थोड़ा स्मार्ट है, ठीक है, अच्छे से प्रोग्रामिंग कर लेता है। और इस फील्ड के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, आज तो इसके अंदर स्कोप है ही है, मगर आगे आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि हर चीज ऑनलाइन और डिजिटल होती जा रही है, इसका स्कोप सिर्फ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अगर आप बहुत ब्राइट फ्यूचर देख रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं ग्लोबली, तो ये फील्ड बहुत अमेजिंग है, ये जो करियर ऑप्शन बहुत अमेजिंग है। और इसके लिए आज की डेट में तो आप यूट्यूब हो या ऑनलाइन कोर्सेज हो, इवन इंस्टीट्यूट्स भी हैं, कहीं से भी आप प्रोग्रामिंग की शुरुआत कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस की शुरुआत कर सकते हैं। अब हम हमारे सेकंड ऑप्शन के बारे में जानेंगे, जो कि है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एमएलई, मतलब मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग। दोस्तों, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री इन एआई, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग और रिलेटेड फील्ड जो इससे जुड़ी हुई हैं। यहां पर रोल क्या होता है? अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा?
तो यहाँ पर आपको क्रिएट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा और उसको अमल में लाना पड़ेगा, डिप्लॉय करना पड़ेगा एक इंटेलिजेंट सिस्टम, ठीक है, यूजिंग AI एंड मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजीज। ये आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी। और इसके अंदर अगर आपको 8 साल या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो यहाँ पर 45 लाख पर एनम या उससे ज़्यादा तक का पोटेंशियल है कि आपको पैकेज मिल जाए। और हम सबको पता है यही नहीं रुकने वाला, यहाँ पर अर्निंग पोटेंशियल और इसका स्कोप इतना बढ़ने वाला है कि हम सोच नहीं सकते। हो सकता है 2 साल बाद मैं यहाँ पर 1 करोड़ रुपए की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, थर्ड करियर ऑप्शन है वो है हमारा डाटा साइंटिस्ट, ठीक है। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? इसके लिए आपको डिग्री चाहिए डाटा साइंस में, या आपको स्किल सीखनी पड़ेंगी थ्रू स्पेशलाइज्ड कोर्सेज जो इसके लिए बने हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स हम कराते हैं, स्पेशलाइज्ड कोर्स है वो। वैसे डाटा साइंस के भी अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं जो कोर्स कराते हैं। अब अगर हम बात करें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की डाटा साइंटिस्ट की, तो उनको एनालाइज करने होते हैं अलग अलग डाटा सेट्स, उनको अलग अलग पैटर्न्स उसके अंदर आइडेंटिफाई करने होते हैं, एल्गोरिदम्स क्रिएट करनी होती हैं, और सबसे बड़ी बात, जो बड़े बड़े बिग डाटा, जो बड़े बड़े डाटा होते हैं उनके अंदर कुछ इनोवेटिव, कुछ नया उनको फाइंड आउट करना होता है। तो जनरली ये उनके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। और अगर हम सैलरी की बात करें तो 14 लाख से लेके 25 लाख रुपए पर एनम तक अर्निंग शुरू हो जाती है एक एक्सपीरियंस डाटा एनालिस्ट की। ये द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा बताया गया है। तो हम आपको सोर्सेज भी बता रहे हैं, ऐसे नहीं कि कोई भी चीज़ हम अपने मन से बता रहे हैं। तो अगर कोई भी सोर्स बता रहा है, वो भी रिनाउंड सोर्स बता रहा है कि इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर आप इतने रुपए तक कमा सकते हो या इससे ज़्यादा कमा सकते हो, इतने से तो शुरुआत होती है। फोर्थ और मेरा फेवरेट करियर ऑप्शंस में से एक दोस्तों, डिजिटल मार्केटर। अब जो डिजिटल मार्केटर है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाहिए, उसमें मास्टर डिग्री अगर आप लेना चाहें, स्पेशलाइज्ड कोई सर्टिफिकेशंस है वो लेना चाहें, एडवांस लेवल पे आप इसको सीखना चाहें, तो दोस्तों बहुत सारे आज की डेट में अच्छे ऑप्शंस आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। इवन यूट्यूब चैनल जैसे हमारे हैं उनसे भी आप सीखना की शुरुआत कर सकते हैं। और आगे चल के अगर आपको सर्टिफिकेशंस या लाइव प्रैक्टिकल एडवांस सीखना है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो हम भी सिखाते हैं, तो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है ये आपको डिजिटल मार्केटिंग में चाहिए। बस एक टिप मैं देना चाहूँगा अपनी तरफ से आपको, जब आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं, अब डिजिटल मार्केटिंग सीखने वाले जो लोग हैं वो अलग अलग फील्ड से हैं। अब ज़रूरी नहीं कोई मार्केटिंग से रिलेटेड है, सेल्स फील्ड में काम कर रखा है या नहीं कर रखा, हो सकता है बिल्कुल डिफरेंट फील्ड से हो, उसको नहीं पता मार्केटिंग सेल्स के बारे में। तो वहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग सीखना अलग चीज़ हो जाती है, रिजल्ट लाना अलग चीज़ हो जाती है। तो उसके लिए मैं ये नहीं कह रहा आप MBA करके आओ या BBA करके आओ, बट मार्केटिंग के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स वगैरह, प्रिंसिपल्स अगर आपको क्लियर होंगे तो डिजिटल मार्केटिंग सीखना आसान हो जाता है और उसको अप्लाई करना बहुत आसान हो जाता है, रिजल्ट लाना आसान हो जाता है। और यही सब चीज़ें हम आप लोगों को सिखाते भी हैं मार्केटिंग फंडास के अंदर। और दोस्तों अब हम यहाँ पर बात करते हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। तो यहाँ पर दोस्तों ओवरसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट के ऊपर जो मार्केटिंग करी जा रही है उनके लिए स्ट्रेटजीज वगैरह क्रिएट करना, बनाना, ठीक है। साथ के साथ कंबाइनिंग क्रिएटिविटी विद डाटा एनालिसिस। अब डाटा एनालिसिस भी इसी का ही पार्ट है, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग में अगर हम मार्केटिंग कर रहे हैं तो डाटा आता है, उस डाटा को एनालाइज करना, साथ के साथ एड कैंपेन्स मतलब पेड एडवर्टीजमेंट हैंडल करना, साथ के साथ ऑर्गेनिक प्रमोशंस हैंडल करना, ऑर्गेनिक लाइक SEO, ORM, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। तो डिजिटल मार्केटिंग में कई सारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, मगर सारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज या सारी चीज़ों के अंदर आप परफेक्ट नहीं हो सकते। आप कोई भी एक दो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बेस्ट ऑप्शन चूज कर सकते हो। यार मैं तो ऑर्गेनिक प्रमोशंस के अंदर जाऊंगा SEO सोशल मीडिया में, या मैं तो पेड एडवर्टाइजिंग बनूंगा, परफॉर्मेंस मार्केटर बनूंगा, ठीक है, तो मैं इसके अंदर स्पेशलाइजेशन करूंगा। तो इस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग ओवरऑल तो सीखनी पड़ती है, बट उसके बाद स्पेशलाइजेशन आप अपनी चूज कर सकते हो और उसमें एक्सपर्टाइज हासिल कर सकते हो और उसमें करियर बना सकते हो, ठीक है। और जब हम सैलरी रेंज की बात करते हैं तो यहाँ पर 4 लाख से लेके 18 लाख रुपए सालाना आपको यहाँ पर पैकेज मिलता है। ये अपग्रेड द्वारा बताया गया है, मगर मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ
कि इस फील्ड, क्योंकि मार्केटिंग फील्ड में सैलरीज कम नहीं है, लाखों करोड़ों रुपए में सैलरीज है। अब डिपेंड करता है कि अगर आपको एक्सपीरियंस है 8-10 साल का, आपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रखा है, आपने बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रखा है और आपके पास वो एक्सपर्टाइज है, वो स्किल सेट है, तो यहाँ पर एज ए परफॉर्मेंस मार्केटर, चाहे ऑर्गेनिक की बात करें चाहे हम पेड की बात करें, आप आराम से 50 लाख से 1 करोड़ रुपए सालाना आराम से कमा सकते हो। वरना जब हम एमएनसीज और विदेशों की बात करें तो वहां पर तो 1.5-2 करोड़ रुपए के भी पैकेज होते हैं सालाना। फिफ्थ करियर ऑप्शन है, और हम सबका कभी ना कभी एक ख्वाब रहता है कि यार हम पायलट बनेंगे, ठीक है। मेरा तो था, जरूरी नहीं सबका हो, बट क्योंकि मेरे पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं थी, जो कि मैंडेटरी है पीसीएम, ठीक है। अगर आपको पायलट बनना है, ठीक है, 10+2 में, और उसको करने के बाद आपको एविएशन के कोर्सेज कर सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके थ्रू। अब इनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, तो दोस्तों यहाँ पर इसमें मैं आपको क्या बताऊं, एक पायलट का क्या काम होता है, जहाज उड़ाना। अब इसमें भी कमर्शियल पायलट्स होते हैं, आर्मी के पायलट्स होते हैं, ठीक है, प्राइवेट पायलट्स होते हैं, अलग अलग इसमें भी कैटेगरीज होती हैं, बट वो बात की बात है, मेन है पहले पायलट होना चाहिए, बनना चाहिए। अब यहाँ पर पायलट जब आप बन गए तो मतलब हवाई जहाज उड़ाना है हमें, यहाँ पर जो सैलरी है, लाइक कमर्शियल और मिलिट्री एयरक्राफ्ट कैप्टन्स की हम बात करें तो वो 9 लाख रुपए पर एनम कमा लेते हैं आराम से, और उसके बाद जो पोटेंशियल है एक पायलट का कमाने का वो अप टू 70 लाख रुपए साल तक का है। ये जो डाटा है ये इंडियन एक्सप्रेस द्वारा दिया गया है। हम अब 6th करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आज की डेट में इन लोगों की तो सबसे ज्यादा जरूरत है, धरती को अगर बचाना है तो इनको हम कहते हैं ग्रीन स्पेशलिस्ट्स, और इनका बहुत योगदान है, ठीक है। अगर हमारी नेचर जो थोड़ी बहुत बची हुई है, ठीक है, वो इन जैसे लोगों की वजह से बची हुई है, और सरकारों की अच्छी नीति जो अब आती जा रही हैं ग्रीनरी की तरफ, ग्लोबल वार्मिंग की तरफ। हमारे देश का प्रधानमंत्री ले लीजिए, नरेंद्र मोदी जी हो गए, हमारी सरकार हो गई, ठीक है, चाहे स्टेट सरकारें भी हैं, वो भी अब ग्रीनरी की तरफ, ग्लोबल वार्मिंग कैसे कम करी जा सकती है, बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्वालिफिकेशन चाहिए कि आपको स्ट्रॉन्ग स्टेम स्किल्स, जिसके अंदर स्पेशलाइजेशन हो आपकी ग्रीन टेक्नोलॉजीज के अंदर। ये कोर्सेज होते हैं अलग अलग फील्ड के, और यहाँ पर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि आपको कंट्रीब्यूट करना है एनवायरनमेंट को बचाने में, ठीक है, और उसके कंजर्वेशन में। सेक्टर्स, किन सेक्टर्स में, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल टेक्सटाइल्स, जिनमें अगर सुधार आएगा तो हमारे एनवायरनमेंट को उससे बेनिफिट होगा। अगर एनवायरनमेंट को बेनिफिट होगा तो ऑब्वियसली हमारी पूरी धरती को, पूरी मतलब चाहे उसमें हम रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, उन सब को इससे फायदा होगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो सैलरी होती है, जो ग्रीन स्पेशलिस्ट होते हैं, इनकी 4 लाख रुपए से लेकर 40 लाख रुपए पर एनम तक होती है, और इसका जो सोर्स है वो इंडियन एक्सप्रेस है, जहां से हमने डाटा लिया है। 7th बट वन ऑफ द प्रॉमिसिंग इंडस्ट्रीज जहां पर आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, तो दोस्तों वो है फाइनेंस प्रोफेशनल्स। दोस्तों इनको जो क्वालिफिकेशन चाहिए, इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए, सेल्स में, स्टॉक मार्केट में, मैथमेटिकल फंडामेंट, म्यूचुअल फंड्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस। ऐसी कई तरीके के कोर्सेज अवेलेबल हैं जो फाइनेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड है। उसमें अगर आपको स्पेशलाइजेशन करनी है तो उससे रिलेटेड है। अलग अलग बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स भी हैं जिनसे आप क्वालिफिकेशन ले सकते हो, डिग्री ले सकते हो, डिप्लोमा ले सकते हो। और यहाँ पर जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो है कि आपको फाइनेंस के अंदर इस इंडस्ट्री में काम करना है, पोर्टफोलियो मैनेज करने हैं, क्लाइंट्स ऐड करने हैं, और दोस्तों अपने कस्टमर को फाइनेंशियली एजुकेट करना है, आपको उनको ग्रोथ देनी है, उनकी इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करना है, उनको राइट डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प करना है टू सिक्योर देयर फ्यूचर, ठीक है। तो यहाँ पर एक फाइनेंस प्रोफेशनल आज की डेट में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वही है जो गाइड करता है एक नॉर्मल पर्सन को कि कैसे वो अपने फाइनेंस को
ग्रो कर सकता है, सेव कर सकता है, अपने फ्यूचर सिक्योर कर सकता है, फाइनेंशियल फ्री हो सकता है। ये सारी हेल्प या गाइडेंस सर्विसेज आप फाइनेंशियल प्रोफेशनल से ही लेते हो। अब इनकी जो सैलरी होती है, अब जो BFSI प्रोफेशनल्स, ये क्या है, बैंकिंग, फाइनेंस सर्विसेज, इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स की मैं बात कर रहा हूँ, इसी शॉर्ट फॉर्म में। ये 4 लाख रुपए साल से लेके 34 लाख रुपए साल तक पर एनम कमा लेते हैं, और ये सोर्स है इंडीड से हमने लिया है। अब दोस्तों, मैं किसी क्वालिफिकेशंस की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो आप अच्छे से इंस्टीट्यूट से ले सकते हो, मगर आप अगर एक नॉर्मल पर्सन हो जो फाइनेंस की नॉलेज चाहता है, स्टॉक मार्केट की नॉलेज चाहता है, ठीक है, बेसिक टू एडवांस लेवल, तो आप मनी फंडास के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, बिकॉज यहाँ पर आपको कैसे आप पैसा कमा सकते हैं, कैसे आप पैसे बचा सकते हैं, कैसे आप पैसा ग्रो कर सकते हैं, राइट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, सब कुछ यहाँ सीखने को मिलता है। इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और उम्मीद करता हूँ ये जो 7 करियर ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं, इनमें से जो भी आपके इंटरेस्ट का करियर ऑप्शन है उसमें आप आज ही से लग जाइए और अपने करियर को ब्राइट बनाइए, साथ के साथ इस दुनिया में अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। थैंक यू।